इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे हम देखते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट बेसिकली क्या चीज़ है। अक्सरियत हम एनर्जी के बारे में या इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के बारे में देखते रहते हैं दैट कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, या 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसके बेसिकली कहने का यहाँ पर मतलब क्या होता है? बेसिकली ये जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ये हमें कौन सी इक्वेशन से मिलती है? V को हम डिफ़ाइन करते हैं W/Q, दैट इज़ V इज़ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, W इज़ द वर्क डन और एनर्जी, और Q आपके पास चार्ज है। सो V इज़ द वर्क डन पर यूनिट चार्ज। और अगर इस इक्वेशन को हम इस तरह से लिख लें W इज़ इक्वल टू QV, और एग्जैक्टली हम ऐसा कर दें कि किसी जगह पर कंसिडर कर लें कि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और उसको हम 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। ऑब्वियसली वो भागेगा तो सही। क्यों? क्योंकि अगर कोई फील्ड है, लेट्स से ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हमने रखा हुआ है इस पॉइंट पर, सो ऑब्वियसली फील्ड की डायरेक्शन तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन भागेगा किसकी तरफ? पॉजिटिव चार्ज की तरफ, बिकॉज इट इज़ अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द पॉजिटिव पोटेंशियल। तो इस वजह से ये इलेक्ट्रॉन अपनी काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा। और अगर इनके दरमियान जो इन दोनों प्लेट्स के दरमियान ये जो दोनों चार्जेस हैं, इनके दरमियान अगर पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 1 वोल्ट का है, सो ये जो इलेक्ट्रॉन भागेगा इसके पास एनर्जी कितनी होगी? हम इससे पूछते हैं कि जी हाँ जी सुनाओ कितनी एनर्जी है आपकी, तो ये बताएगा दैट आई हैव अ काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दैट इज़ वेरी मच इंटरेस्टिंग हाउ दिस इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज़ अ काइनेटिक एनर्जी। तो चेक करते हैं कि इलेक्ट्रॉन की जगह हम लगाते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है, कूलम। और वोल्ट चूँकि हमने अभी डिफ़ाइन किया है कि ये एनर्जी पर यूनिट चार्ज है, सो एनर्जी तो आपके पास 1 जूल पर 1 कूलम हो जाएगी, ठीक है। इफ़ वी आर क्लेमिंग कि ये जो आपके पास 1 वोल्ट है, तो ज़ाहिर है ये 1 वोल्ट तो 1 जूल पर 1 कूलम के बराबर हो जाएगा। तो ये कूलम कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स। सो बेसिकली यहाँ से ये पता चलता है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ये एनर्जी है जो कि कन्वेंशनली, जो कि नॉर्मली उसका यूनिट है, ये 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के बराबर है। सो ये ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ प्रोटॉन के लिए फ़िक्स होगी, ये इलेक्ट्रॉन के लिए फ़िक्स होगी। ये प्रोटॉन के लिए भी हो सकती है, कोई आपके पास अल्फ़ा पार्टिकल है उसके लिए भी हो सकती है। सो बेसिकली व्हेनेवर अ चार्ज पार्टिकल इज़ एक्सेलरेटेड थ्रू एन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो फील्ड उसको बेसिकली पोटेंशियल प्रोवाइड करता है और उसकी वजह से वो क्या करता है? भागता है, जिसकी एनर्जी जो है वो आपके पास बराबर होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। चूँकि यहाँ पर आपको ये पता चल रहा है कि ये छोटी वैल्यू है, तो इसकी बड़ी वैल्यूज़ भी आपके पास हो सकती हैं। मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी हो सकता है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी हो सकता है, 10⁻9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो ये एक छोटा सा यूनिट है जो अक्सरियत न्यूक्लियर फिज़िक्स में या एटॉमिक फ़िज़िक्स में यूज़ होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी यूज़ होता है। सो इसकी पहचान जो है वो हमें होनी चाहिए है दैट एक्चुअली व्हाट इज़ इट। तो दैट इज़ बेसिकली द एनर्जी विच वी प्रोवाइड टू द इलेक्ट्रिक चार्ज, ताकि वो क्या कर सके? एक्सेलरेट कर सके। थैंक यू।